आप सभी को एक बार फिर KTU की तरफ से प्रणाम। मैं निधि हूँ और हम इस श्रृंखला को आगे चला रहे हैं जो कि योग साधना पर आधारित है। और हमारे साथ इस श्रृंखला में हमें ज्ञान देने के लिए जुड़े हैं आचार्य भूपेंद्र देव। तो हमको ये समझ में आया है कि ये कितनी इम्पोर्टेंट एक नॉलेज है जो कि साधारण रूप में सबके समक्ष आनी चाहिए। तो एक बार फिर इस श्रृंखला को आगे ले जाते हुए आज हम एक नए चैप्टर का आरंभ करेंगे। तो भूपेंद्र जी के साथ हमने अभी तक अष्टांग योग के बारे में समझा, जहाँ पे उन्होंने हमें महर्षि पतंजलि के बारे में बताया था। और वहां से अष्टांग मतलब 8 अंगों वाला ये एक पूरी साधना के रूप में जो योग सामने लेकर आए थे वो हमारे, तो उसके बारे में हमने समझा था पहले एपिसोड में। और फिर हम उसके पहले अंग की तरफ गए थे जो कि है यम। जो आपने अगर नहीं देखा है तो हमारे कमेंट्स में उसका लिंक हम पोस्ट कर देंगे, आप जरूर देखिएगा उस देखिए। तो भूपेंद्र जी नमस्ते। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नमस्कार। धन्यवाद सर। तो सर हम आज किस विषय पे चर्चा करेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शक गणों को मैं सादर प्रणाम करता हूं जो हमें देख रहे हैं। और देख करके उन्हें जो भी नया लगता है या फिर जो भी उनके मन में प्रश्न है, ये मैं पहले बता देता हूं, वो अपने प्रश्न को हमारे जो इनबॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि उनके प्रश्न का हम सही तरीके से जवाब दे सकें। और संभव हो पाए तो कोई बहुत बड़ा प्रश्न होगा उनका, तो उस पर एक स्पेशल वीडियो भी उनको ला करके दे सकते हैं। तो इस तरह से इस कड़ी को आगे बनाए रखेंगे। हमने विशेष तौर पर चर्चा कर रहे हैं हम अष्टांग योग पे, महर्षि पतंजलि जी के अष्टांग योग पे। इसमें हमारा हो गया था, पिछले एपिसोड में हो गया था पहला अंग, इसका यम पे हमने बात की थी। और आज विशेष तौर पर हम बात कर रहे हैं नियम की। यम को हमने साधारण दृष्टिकोण से समझा था कि कुछ सामाजिक नियम है जिनका हमें पालन करना आवश्यक है, और वो विशेष तौर पर हमारे मन को संतुलित करने का कार्य करते हैं। एक साधारण भाषा में बताने का प्रयास हमने किया है ये। तो आज हम कुछ नियमों की बात करेंगे, विशेष तौर पर उन नियमों की जो महर्षि पतंजलि जी ने जो है बताए हैं अपने एक बड़े ग्रंथ पतंजलि योग सूत्र में। और ये पतंजलि योग सूत्र वर्तमान परिप्रेक्ष्य में योग का सबसे बड़ा ग्रंथ मान करके चल सकते हैं हम, जो एक सूचीबद्ध तरीके से हमारे सामने आया है। तो इसमें जो नियम है, नियम विशेष तौर पर महर्षि पतंजलि जी ने जो दिए हैं, वो ये जो यम नियम है, दोनों के बारे में बात करता हूँ। ये जो यम नियम है, ये विशेष तौर पर व्यक्ति के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, उसके भावात्मक विकास, उसके सामाजिक विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए गढ़े गए हैं। साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो नियम के का मतलब सीधा सीधा ये है कि कुछ 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 सीमाएं बांध ली है, जिन सीमाओं के दायरे में हमें चलना है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से या आध्यात्मिक रूप से। जिन नियमों के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, वो चीजें यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी ने सामने रखी है। ये जो नियम है, ये विशेष तौर पर महर्षि पतंजलि जी ने 5 बताए हैं कि 5 नियम है, इनका पालन कर दीजिएगा। अगर आप इनका पालन करने में सक्षम हो गए तो आप योग की सीढ़ी में आरूढ़ हो गए, आपने योग पर चलना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे योग के उस महान लक्ष्य तक भी पहुंच जाएंगे, अगर इसके हिसाब से हमने आगे चलना शुरू कर दिया तो। ये जो 5 नियम है वो कौन कौन से हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये 5 उन्होंने नियम बता दिए। इसमें सबसे पहले नियम की बात करते हैं, शौच। अब शौच का मतलब जो यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी ने दिया है, वो दिया है शुद्धता। शौच का मतलब है शुद्धता। और शुद्धता को लगभग साधारण भाषा में इसको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक शुद्धता हुई बाह्य शुद्धता शरीर की, एक हुई आंतरिक शुद्धता। बाह्य शुद्धता को हम सामान्य भाषा में बोल सकते हैं कि साफ सुथरे कपड़े पहनना, रोज नहाना, रोज जो है दांतों को साफ करना, ये सारी चीजें बाह्य रूप से जो हम अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। और बाह्य रूप से लोग बहुत अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, है ना? बहुत अच्छे अच्छे क्रीम लगाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट्स लगाते हैं बाह्य रूप से अपने आप को शुद्ध करने के लिए। तो इस तरह से चलता है, बाह्य शुद्धता से लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं और अच्छी तरह से इसका पालन भी करते हैं।
लेकिन यहाँ पर विशेष तौर पर हम बात करेंगे आंतरिक शुद्धता की, कि हम अपने आंतरिक को शुद्ध कैसे करें। आंतरिक शुद्धता का मतलब सीधे सीधे हमारे मन से है, हमारे मन के विचारों से है। हमारा जो मन है वो तीन तरह की वृत्तियों से जुझा हुआ है। उसमें तीन तरह की चीजें चलती है, एक चलती है सात्विक, एक चलती है राजसिक, और एक चलती है तामसिक। मन में जो विचार पैदा होते हैं वो तीन तरह के चलते हैं, सत्व विचार, रजस विचार और तमस विचार। कई बार हम बहुत अच्छे आध्यात्मिक हो जाते हैं, सात्विक हो जाते हैं। कई बार मन में बहुत क्षोभ चलता है, नेगेटिविटी आ जाती है, फिर पॉजिटिविटी आ जाती है, फिर नेगेटिविटी आ जाती है, क्रोध आ जाता है, किसी को मारने की लालसा पैदा हो जाती है, या किसी से घृणा हो जाती है, किसी से जलन हो जाती है। ये सारी चीजें हमारे मन के विचारों पर चल रही है। इन मन के विचारों को शुद्ध करने की बात आंतरिक शुद्धता के अंतर्गत महर्षि पतंजलि जी ने की है। कहने का मतलब हमारा ये है कि हम अपने मन को शुद्ध कैसे रखें, प्योर कैसे रखें। वो जो सीढ़ी है वो आंतरिक शौच के अंतर्गत रखी है। हमने इससे पहले यम की बात की, तो यम में भी कुछ ऐसे कंटेंट हमारे सामने आए थे, जैसे अहिंसा, सत्य, ये सारी चीजें भी हमारे मन को शुद्ध करने के लिए, मन की शुद्धता लाने के लिए। दूसरी भाषा में अगर हम सीधी सीधी बात करें तो मन को सात्विकता की तरफ ले जाना ही आंतरिक शुद्धता है। मन में क्षोभ पैदा ना हो, मन में किसी के लिए घृणा पैदा ना हो, मन में किसी के लिए गुस्सा पैदा ना हो, मन में लालच ना रहे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सारी चीजें, इन चीजों से हम दूर रहें तो ये आंतरिक शुद्धता के अंतर्गत आती है। तो ये दो कंटेंट महर्षि पतंजलि जी ने दिए हैं। मुझे पता है कि ये सारे के सारे इन सब का पालन करना आसान नहीं है, मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल ये तब तक है जब तक हम इस पर चलना शुरू नहीं करेंगे। जब हमने इस पर चलना शुरू कर दिया उसके बाद ये मुश्किल नहीं, उसके बाद ये बहुत आसान होते जाएंगे। धीरे 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 इतने आसान हो जाएंगे कि हमारा जो मन है ये पूरी तरह से सात्विक हो जाएगा, पूरी तरह से सात्विकता की तरफ आ जाएगा। तो तो इसे ये करते कैसे पहला। हैं? सॉरी, मैं हम्म। बीच में काट रही हूँ। जी। इसे करते कैसे हैं सर? ये जो मन को नियंत्रण करने के या मन को सात्विक करने के या साफ करने का जो पहला पहला भाग है इसका, शॉर्ट, मन को साफ, उसके क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसेस है उसका? हाँ, हमने पिछले अध्याय में या पिछले जो एपिसोड था उसमें बात की थी कि व्रत और महाव्रत की बात की थी हमने। जी, जी, तो वो जो व्रत और महाव्रत है, उन व्रत और महाव्रत का पालन करके मन को शुद्ध किया जा सकता है। जी, अब एक एग्जांपल है कि किसी के मन में बहुत ज्यादा, मान करके चलो कि लालच है। जी, तो जब बहुत ज्यादा लालच किसी के मन में है तो वो क्या करे, एक दिन के लिए, एक हफ्ते में एक दिन के लिए एक व्रत धारण करे कि मैं एक दिन लालच नहीं करूंगा। तो इस तरह से धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाए। एक दिन में फिर दो दिन, एक हफ्ते में 2 दिन कर दीजिए, फिर एक हफ्ते में 3 दिन कर दीजिए, फिर एक हफ्ते में 4 दिन कर दीजिए कि 4 दिन मुझे लालच वाले कंटेंट में नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरह से जब धीरे 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 हम अपने आप को बांधने का प्रयास करेंगे तो धीरे 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 हमारी जो मन की प्रवृत्ति है जो लालच वाली है वो धीरे 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 हमारे नियंत्रण में आनी शुरू हो जाएगी, और हमें खुद भी पता नहीं चलेगा कि हमें इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया। तो इस तरह से इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये तो था हमारा शौच। शौच के बाद इसमें जो दूसरा स्टेप बताया गया है वो बताया गया संतोष। संतोष का मतलब होता है संतुष्टि। संतुष्टि का तीसरा मतलब हम बोल सकते हैं कि जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं को नियंत्रित करना, संतुष्टि में रहना। ये इच्छाएं एक ऐसी चीज है जो शायद मैं बहुत लोगों से पूछता हूं तो वो ये कहते हैं कि हमारे वश में तो नहीं होती है। हम जब पड़ोस में किसी चीज को देखते हैं कि पड़ोस में कोई चीज हमसे ज्यादा डेवलप हो गई तो इच्छा स्वतः ही आ जाती है, वो स्वयं ही धारण कर लेती है कि वो चीज हमें भी चाहिए। इच्छाओं का अंत नहीं कर पाते हैं। तो नियम के अंतर्गत देखो ना, महर्षि पतंजलि जी ने इसे नियम के अंतर्गत बांधा है। नियम, एक रूल बना दिया, नियम बना दिया कि ये आपका नियम है, इससे बाहर आपको नहीं जाना, इसके अंदर ही काम करना। तो ये सेम जो व्रत और महाव्रत है ये दोनों यम और नियम के अंतर्गत आते हैं। तो उसके हिसाब से हमें इस चीज को ढालना होगा। हमें जितनी चीज की आवश्यकता है वो चीजें होनी चाहिए, आवश्यक होनी चाहिए, लेकिन उसके ज्यादा
संग्रह अगर हम कर रहे हैं तो वो इच्छाएं इतनी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उसका अंत नहीं है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं है। आज अगर 2 इच्छाएं आ रही है, कल उन्हीं 2 इच्छाओं पे आगे 4 इच्छाएं पैदा हो जाएगी, और परसों उन्हीं 4 पे आठ आठ पैदा हो जाएगी। तो वो बढ़ती जाएगी जब तक इनको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो ये संतोष दे दिया महर्षि पतंजलि जी ने। मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा यौगिक तरीके से। हमारे जो सन्यासी लोग होते हैं या ऋषि मुनि लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इच्छाओं वाली जो जगहें हैं, जहाँ पे इच्छाएं पैदा होती है हमारे मन में, वो उन जगहों को त्याग देते हैं, उन जगहों पे रहते नहीं। इच्छाएं कब पैदा होती है? जब हमें वो दिखती है। इच्छा पैदा हमारे मन में तब होगी जब वो चीज दिखेगी। जब वो दिखेगी नहीं तो इच्छा होगी ही नहीं। तो इसलिए ऋषि मुनियों ने क्या किया, उन्होंने बहुत ज्यादा राजधानी वाली जगह से को छोड़ करके कहीं एकांत स्थान में जाना शुरू कर दिया उन्होंने, जहां पर है ही नहीं, दूर दराज तक उन्हें कुछ दिखता ही नहीं, पशु पक्षी दिखते हैं बस उसी दायरे में। तो उनकी इच्छाएं भी उनके नियंत्रण में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे गाँव गांव के लोग भी बहुत संतुष्ट होते हैं। कारण ये है कि उनको पता है कि उनके पास जितने साधन है उसी साधन में उन्हें अपना जो है जीवन चलाना है। तो इसलिए वो उनकी इच्छाएं भी नियंत्रित होती है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि हम घर बार त्याग दें या कहीं दूसरे स्थान पर चले जाएं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना है और उनको अपनी कंट्रोल में करना है। कंट्रोल में करने के बाद ही जो है इसमें आगे बढ़े, तभी इसको जो है संतुलित किया जा सकता है, बैलेंस में किया जा सकता है। सर, जो सांसारिक जीवन में है लोग और गृहस्थ आश्रम निभा रहे हैं, उनके लिए इन इस तरह का नियम को पालन करने के लिए सिर्फ अपनी इच्छाओं को नियंत्रण करना और वहां से शुरू करना, और उन्हीं इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए उसको भी एक तरह से व्रत में बदल लेना, उस तरह से होना एक एक आसान एक प्रोसेस होगा, मतलब एक एक कर सकते हैं सर? जी, ठीक है। ये देखिएगा, जो चीज आप बता रहे हैं वो बिल्कुल धीरे से अगले एक स्टेप में, ये एक एक स्टेप में आ रहे हैं। जैसे संतोष हो गया, संतोष के बारे में हमने बात की। संतोष के बाद तुरंत बाद महर्षि पतंजलि जी ने तप दे दिया। तप। अब ये तप शब्द अपने आप में कितना बड़ा है। अभी हम संतोष की बात कर रहे थे, संतोष में संतुष्टि यानी कि अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना। अब ये इच्छाएं नियंत्रित कैसे होगी, अगला कंटेंट दे दिया तप से। भाई तप करो, इसके लिए तप करना पड़ेगा। पर तप का मतलब क्या है कि एक चीज को नियंत्रित करना, कि मुझे लालच नहीं करना है, उसमें अडिंग रहना नहीं करना है, वही तो तप है। अपने आप को तपाना, अपने आप को नियंत्रित करना, अपने आप को एक जगह एक चीज में उसी 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 वजूद में बनाए रखना, वही तो तप है। अगला स्टेप तप दे दिया कि संतोष को तप के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। यही तो तपस्या है। यही तपस्या ऋषि मुनियों ने उस दौरान की थी, जो हमारे सनातन धर्म में हमें पढ़ने को मिलती है, हमारे वैदिक ग्रंथों में पढ़ने को मिलती है, वैदिक ग्रंथों में देखने को मिलती है। यही तो तप था वो। ये जितने कर भी षट शत्रु है, काम क्रोध लोभ मोह माया अहंकार, ये जो षट शत्रु है, इन षट शत्रुओं को अपने नियंत्रण में करना, यही तो तप है। तो इसके लिए तपाने की बात की। और तप हमेशा व्रत के माध्यम से किया जा सकता है, और धीरे धीरे इसको बढ़ा करके महाव्रत तक इसको लाया जा सकता है। ये दोनों आपस में इस तरह से जुड़े हैं। तो ये 3 कंटेंट थे हमारे, शौच, संतोष, तप। तप के बाद इन महर्षि पतंजलि जी ने क्या कहा कि चलो तब तक पहुंच के आप, फिर भी लोग ये कह रहे हैं कि ये तो मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, ये चीज, इन चीजों में अपने आप को बांधना मुश्किल है, संसारिक दुनिया में हम लोग। तो महर्षि पतंजलि जी ने बोला, अगर यहां तक पहुंचने में मुश्किल लग रहा है, उसके बाद क्या बोल दिया कि आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ो स्वाध्याय की तरफ। स्व अध्याय। स्व अध्याय क्या है, ये सबसे बड़ा विषय है समझने का। स्व अध्याय में उन्होंने क्या कहा कि स्व अध्याय का मतलब है स्वयं का अध्ययन करना, खुद का अध्ययन करना, एक ये। और दूसरा कंटेंट उन्होंने ये दिया कि हमारे जो शास्त्र है, सनातन शास्त्र है, उन शास्त्र में जो काम करने के लिए बताए गए हैं उनको करना, जो काम नहीं करने के लिए बताए गए हैं उनको नहीं करना। वो जो स्व अध्याय है। इसका एग्जाम्पल मैं खुद से देना चाहूंगा कि मैंने स्व अध्याय का पालन कैसे किया। मैं क्या करता था कि पूरे दिन भर मैंने जो काम किया, रात को सोने से पहले उस सारे के सारे काम को रिवाइज करता था कि आज दिन में मैंने ये किया, ये किया, ये जितनी कर भी चीजें थी उन सबको एक बार रिवाइज करता था सोने से पहले। और उसके बाद उनका आकलन करता था कि इसमें अच्छे काम कितने हैं और बुरे काम कितने हैं।
मैंने अच्छे काम कितने किए और बुरे काम कितने किए। तो एक कंटेंट सामने आ जाता था कि मान मान करके चलो कि मैंने 5 काम बुरे किए और 10 काम अच्छे किए। तो जो तो वो अच्छे 10 काम थे, उनको तो मैंने एज इट वैसे ही बनाए रखा, उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं किया। लेकिन जो बुरे काम है उसके लिए मैंने मन में क्या विचार किया कि ये जो बुरे काम मैंने आज 5 किए हैं, ये मैं कल नहीं दोहराऊं। कल इन काम को नहीं दोहराऊंगा मैं, बुरे जितने कर भी काम है उनको त्यागना है। त्याग इस तरह से क्या हुआ, धीरे 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 मेरी ये आदत बन गई। और आदत बनने से क्या हो गया कि जितने कर भी बुरे काम है, अकरणीय जो काम है, जो नहीं करने हैं, वो धीरे धीरे खुद ही अपने मन से चले गए और धीरे धीरे मन खुद सात्विकता की तरफ चला गया। ये तो इतना आसान है, इतना आसान है, इतनी आसानी से हम इस चीज का पालन कर सकते हैं कि हमें खुद भी पता नहीं चलेगा। बस सोने से पहले 5 मिनट अपने लिए दे दीजिए। दिन भर के काम को रिवाइज कीजिए, मैंने क्या क्या किया। अच्छे काम को एज इट इज रहने दीजिए, जो शास्त्र में बताए गए हैं करने के लिए। जो नहीं करने के लिए शास्त्र में बताए गए फिर भी हमने वो आज के दिन किए, उनका त्याग कर दिया। तो अगर हम रोज इसको अपनी अपनी आदत बनाएंगे तो डेफिनेटली डेफिनेटली योग साधना जो हमारा मेन विषय है उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। ये मेरा खुद का आत्मविश्वास है, खुद का कॉन्फिडेंस है। तो ना, तो 5 मिनट बिताना तो काफी आसान समझ सकते हैं अगर करने पे आए तो। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, फिर भी अगर यहाँ पे भी दिक्कत आती है इंसान को, शौच संतोष, शौच बता दिया हमें बहुत वो लगा वो कि बहुत कठिन काम है ये, शुद्धता की तरफ जाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद दे दिया संतोष कि अगर वो मुश्किल लग रहा है तो संतुष्टि लाएं। फिर शौच और संतोष दोनों मुश्किल लग रहे हैं संसारिक मनुष्य के, फिर दे दिया तप कि भाई तप करो, तप के माध्यम से तो करो इस चीज को, व्रत और महाव्रत दे दिए यहाँ पर। फिर भी संसारिक मनुष्य को मुश्किल लग रहे हैं, उसके बाद दे दिया स्वाध्याय कि अगर वहां से भी नहीं होता है तो स्वाध्याय की तरफ बढ़ो, वो तो कल्याण कर ही देगा। अगर फिर भी मुश्किल लग रहा है, शौच संतोष तप स्वाध्याय तक भी मुश्किल लग रहा है, उसके बाद क्या बोल दिया कि उसके बाद महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि ईश्वर प्रणिधान का पाठ। अब देखिए ये कंटेंट कितना बड़ा है अपने आप में। ईश्वर प्रणिधान का मतलब यहाँ पर है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो सारा का सारा काम ईश्वर को समर्पित करते हुए करें। जितना कर भी काम कर रहे हैं वो सारा का सारा ईश्वर को समर्पित करते हुए करें। अब देखिए, ईश्वर को मेनली संसारिक दुनिया में माना जाता है कि वो एक सत्व चीज है, कोई सात्विक चीज है। तो जब ईश्वर को समर्पित हम काम करेंगे तो स्वाभाविक वो काम सात्विक होगा। अक्सर हमारे बुजुर्ग क्या कहते हैं हमें कि बेटा पूरा काम मत किया करो, ऊपर वाला देखता है, ऊपर वाला देख रहा है। इट मीन्स कि जो ये ऊपर वाला है ये बुरे काम को करने से रोकता है। तो जब हम ईश्वर प्रणिधान से कोई काम करेंगे, यानी कि जब हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम को ईश्वर के लिए समर्पित कर रहे हैं, तो स्वाभाविक ही वो काम सात्विक होगा, वो काम सही होगा। जब वो काम सही होगा तो ये सारे के सारे पंच नियम स्वतः ही बन जाएंगे, खुद में ऐसे ही आ जाएंगे, हमें खुद पता भी नहीं चलेगा कि कैसे ये चीजें हमारे अंदर आ गई। हमारा मन सात्विक हो जाएगा, हमारा शरीर सात्विक हो जाएगा, हमारे अंदर दया आएगी, हमारे अंदर सहानुभूति आएगी, एक दूसरे से प्रेम होगा, लगाव होगा। एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाने में हम सक्षम हो जाएंगे अगर ईश्वर प्रणिधान का हम पालन कर रहे हैं। तो सिंपल ऐसा कंटेंट है, जो भी काम कर रहे हैं ईश्वर को समर्पित करते हुए करें इसे। आप देखिए, जीवन बदलेगा और बहुत अच्छी तरह से बदलेगा। इतना बदलेगा कि जितना हमने कभी सोचा ही नहीं। पर शर्त एक है, इसको व्यवहारिक रूप से लाना, व्यवहारिक रूप से इस कड़ी में आगे चलना होगा। परिवर्तन होगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा आत्मविश्वास है, मेरी आत्मा कह रही है। मैंने बदलाव देखा है, सब में बदलाव हो सकता है और अच्छा बदलाव हो सकता है। और और इसी चीज में आगे बढ़ने के लिए हम तो हैं ही, सीरीज तो चल ही रही है। आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आएगी इसके लिए हम हैं, कहीं पे भी मानसिक रूप से कहीं दिक्कत आ रही है, आप किसी किसी विचार को रोक नहीं पा रहे हैं, आप जो है जो शत्रु हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कैसे हो सकता है, क्या कर सकते हैं? जुड़े हमसे, जुड़े एक बार और फिर देखिए आप में वो परिवर्तन देखने को मिलेगा। जी। कहीं कहीं पढ़ा था कि रूल्स हमें हमसे बचाते हैं।
तो ये जो नियम है ये हमें हमसे ही बचाएंगे और आगे लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हम अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा या पत्थर खुद ही होते हैं। अगर हम ही अपने रास्ते से निकल जाएं और ये वाले नियमों को पालन, इन नियमों का पालन करके हम एक्चुअली आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे अपने ही प्रवृत्तियां प्रवृत्तियां या जो हमारे तरीके बन गए होते हैं अब तक के, उनको धीरे धीरे इस तरह से हम बदलेंगे तो आगे आगे चलेंगे। तो रूल्स, नियम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव भी नहीं कहूंगी मैं, ये तो साथ साथ चलना पड़ेगा इसको हमारे लाइफ के जिस भी पड़ाव पे हम होंगे जिस समय। तो बहुत 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 इम्पोर्टेंट, थैंक यू सर इसको इतनी सरलता से समझाने के लिए और अपने एग्जाम्पल्स देने के लिए। बिकॉज हमें मालूम, ये भी समझ में आती है कि जब कोई किसी ने किया हो ये सब और तब वो समझा रहे हो तो एक और सामने समक्ष खड़े भी हो, तो ये एक बहुत ही आसान सी और डुएबल चीज लगती है। तो इसे हमारे सामने बहुत आसानी से लाने के लिए और अष्टांग योग का दूसरा अंग जो नियम है उसे स्पष्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और दर्शक गणों के लिए एक संदेश आज के इस एपिसोड का ये देना चाहूंगा कि देखिए, एक जगह रुक करके फायदा नहीं है। अगर आप सही मायने में योग में आरूढ़ होना चाहते हैं, योग में आगे अगर चलना चाहते हैं, तो आपको अपने स्टेप्स आगे निकालने होंगे। एक जगह रुक करके नहीं, आगे बढ़ना होगा आपको। अगर आपको दिक्कत है, दिक्कत के लिए हम लोग हैं। आप एक मैसेज करके, एक फोन करके पूछ सकते हैं, उसको स्पष्ट करने का काम हमारा है। लेकिन चलना आपको पड़ेगा। हमारे चलने से आपका फायदा नहीं होगा, आपके चलने से आपका फायदा होगा। तो इसलिए आज से ही अपने मन में ठान लीजिए कि हमें योग में आगे चलना है। कहीं दिक्कत है, उसके लिए देव सर आपके साथ और हमेशा। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारा ये प्रयास अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और ये दूसरों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि हमारा एक एक इंटेंट इसके साथ ये है कि हम सिर्फ नॉलेज को आगे लेके जाएं और जहाँ जहाँ इसकी जरूरत है वहां तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से भी धन्यवाद सभी दर्शकों को। प्रणाम।